आदेश आदेश आदेश। अध्याय 4 श्लोक संख्या 15, 16 और 17। ये गीता ज्ञान का 72वां पाठ है। भगवान श्री कृष्ण ने कई बात बताई जिसमें आसक्ति बिना की भक्ति को लेके सृष्टि की रक्षा की बात बोली। इससे आगे चले जाए तो अवतारों के बारे में बताया कि भगवान के कौन से अवतार हैं और अवतार कब कब जन्म लेते हैं वो भी समझाया। यहाँ तक बोल दिया कि सबसे बड़ा विषय अगर कोई है तो धर्म की रक्षा करना है। धर्म के लिए भगवान कहते हैं कि जब जब अधर्म फैलता है तो धर्म की रक्षा के हेतु या तो कि धर्म की पुनः स्थापना हेतु अवतरण होता है। आगे कहते हैं कि कैसे अवतरण होता है। कई लोग अपने को भगवान का अवतार समझते हैं, पर ये आडंबर है और ये आडंबर से हम सबको बचना चाहिए। सत्य की पहचान और भागवत में और श्रीमद् भागवत में, श्रीमद् रामायण में सब जगह जो बोला है वो समझने की जरूरत है। 15वें श्लोक में बोलते हैं भगवान, पूर्व समय में भी सभी प्रकार के कर्म बंधन से मुक्त होने की इच्छा वाले मनुष्य ने मेरी इस दिव्य प्रकृति को समझकर कर्तव्य कर्म करने का मोक्ष प्राप्ति की। इसलिए तू भी उन्हीं का अनुसरण करके अपना कर्तव्य का पालन कर। 16वें श्लोक में कहते हैं कर्म क्या है, अकर्म क्या है। इस विषय में बड़े बड़े बुद्धिमान मनुष्य भी मोहग्रस्त हो जाते हैं। इसलिए उन कर्मों को मैं तुझे भली भांति समझा कर कहूँगा जिसे जानकर तू संसार में कर्म बंधन से मुक्त हो सकेगा। 70वें श्लोक में कहते हैं कर्म को समझना चाहिए, अकर्मों को भी समझना चाहिए और विकर्मों को भी समझना चाहिए, क्योंकि कर्म की सूक्ष्मता समझना अत्यंत कठिन है। अर्जुन मुमुक्ष थे और उनके युद्ध करने में कल्याण उनको नहीं दिख रहा था। तब भगवान श्री कृष्ण उनको समझाते हैं कि कर्म योग का तत्व है ये है कि कर्म में स्थिर रहना पर अंदर योग भी चालू रहना चाहिए। कर्म को त्याग करना ये कोई रास्ता नहीं है। पहले भी बोला था कर्म और कर्तव्य का त्याग करना ये नामुमकिन है, मगर अकर्ता भाव से ही कर्म करना चाहिए। मैं करता हूँ ये भूल जाओ। ममता वासना मनुष्य में आसक्ति उत्पन्न करता है जिसके कारण कर्म अकर्म बन जाता है। हाँ, मनुष्य ने इतनी ताकत धराता है मनुष्य कि कर्म को अकर्म को और विकर्म को अलग पार सके, मगर मनुष्य की ये ताकत नहीं है कि इनका भेद जान सके। बड़े बड़े ज्ञानी भी इस विषय में भूल कर बैठते हैं। एक सीधा साधा नियम है जो याद रखना जरूरी है। कर्म करो, कर्म के बिना तो कोई उद्धार नहीं है। कर्म करो पर कर्ता भाव का त्याग करो। फल की इच्छा से कर्म ना करो, यानी निवृत्त बन के मार्ग को अपनाना वो करोगे तो ही कर्म भाव से मुक्त हो सकोगे। आगे के श्लोक में इसकी विस्तृत जानकारी दी गई है। कर्म का स्वरूप एक ही होता है, पर अंतःकरण के भाव के अनुसार 3 प्रकार बन जाते हैं, कर्म और अकर्म और विकर्म। कामना रहित किया गया कर्म करने से आई क्रिया को कर्म कहते हैं। कामना सहित किया गया कर्म को कर्म कहते हैं। फल की इच्छा सहित दूसरों का कल्याण किया गया हो
वो अकर्म बन जाता है। दूसरों का अहित करना हेतु, दूसरों के दुख पहुंचाने हेतु, दूसरों को नुकसान पहुंचाने हेतु किया गया कर्म विकर्म है। विकर्म निषिद्ध है। कामना में हम डूब जाते हैं तो कामना से कर्म होता है, पर कामना की मात्रा जब बढ़ जाती है तो वही कामना विकर्म को पैदा करती है। और निश्चित कर्म जो है विकर्म, उसको शास्त्र में पाप कहा गया है। और उसकी उत्पत्ति का कारण काम, ईर्षा, द्वेष और लोभ वही विकर्म का जड़ भी है। शंका भी विकर्म पैदा करती है और वो भी उसका उद्भव स्थान है। आमतौर पे हमारे ये हाल होते हैं कि हम अपनी प्रगति के लिए, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, कोई सत्ता हासिल करने के लिए, या ऐसा कोई कारण होता है जिसके अंदर हम विकर्म के दलदल में घुस जाते हैं। मुख में राम, बगल में छुरी, ऐसे भगत की होनी है अधोगति, ये नक्की है। और ये सब पतन के मार्ग है, ये समझना जरूरी है। लोग इतने लोभग्रस्त, ईर्षाग्रस्त हो जाते हैं कि हम विकर्म के बिना जी नहीं सकते हैं और विकर्म कर ही डालते हैं। कामना की अधिक मात्रा बढ़ाना वो भी नुकसानदेही है। चाहे धर्म हो या सांसारिक व्यवहार हो, सब जगह यही एक बड़ा अधोगति का और अपनी जात को उसकी ओर खींचने वाला कारण बन जाता है। अपनी जात को बड़ी दिखाने के लिए, अपनी परंपरा को बड़ा दिखाने के लिए सब जगह दूसरों की हानि करना, दूसरों की अवहेलना करना, ये इसके लिए तरकट करना, अपने को बड़ा दिखाने के लिए कई जगह पे हम इतना नुकसान करते दूसरों का जो सोच भी नहीं सकते हैं। इसमें देखते भी नहीं है सामने वाला भाई है, माता है, पिता है, पुत्र है, बहन है, बस लग पड़ते हैं। किसी ने उपकार किया वो भी भूल जाते हैं, अधम कृत्य कर डालते हैं जो बहुत ही नुकसानदेह होता है। हमारे जीवन के अंदर अभी अच्छा लगे पर हमारे जीवन का ये कर्म का परिणाम तो आता ही है, और ये विकर्म का परिणाम बहुत बुरा आता है। क्षणिक लाभ होता है और उसकी लालच में हम भूल जाते हैं। यहाँ कोई बचा सकता है तो इस हाल में हमारे संस्कार बचा सकते हैं। इस हाल में हम सद्गुरु कोई होता है वही बचा सकता है। सद्गुरु सही रास्ता दिखा के दलदल में से बाहर निकालता है। हमें पहली कक्षा में उतरने हो गए, आगे बढ़ते हैं, दूसरी कक्षा में जाते हैं, दूसरी कक्षा में उतरने होते हैं, तीसरी कक्षा में जाते हैं। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण स्नेह स्नेह एक ही बात को ज़्यादा गहनता से समझाते हैं। कर्म के एक एक पहलू को जिस प्रकार मानव जीवन की छोटी छोटी मुश्किल बातें भी समझाते हैं, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हम आगे जो एपिसोड लाएंगे इसमें बहुत ही डीप में जाएंगे, क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण भी बहुत डीप में गए हैं। आप सबको ये विनती है कि ये सनातन की बातें हैं, श्रीमद् भागवत गीता की बातें हैं, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, इस वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए। आपको कोई प्रश्न है तो यूट्यूब पे ही आप अपना जो भी प्रश्न है वो रख सकते हो, हम सुनेंगे, हम देखेंगे, इसका जवाब देने की कोशिश करेंगे। आपके जीवन में बस धन्यता बनी रहे, आप सब सुखी रहो, मस्त रहो, ऐसी भावना के साथ में हम गुरु गोरक्षनाथ जी को प्रार्थना करता हूँ और भगवान श्री कृष्ण को प्रार्थना करता हूँ कि आप सब मस्त रहो और स्वस्थ रहो। अस्तु, शुभम भवतु।